खूब ताल्लुक है सियासत का तबाही से, जलता है कोई शहर तो हर कुर्सी मुस्कुराती है। आदाब, मैं तारिक आजमी हूं, आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है। इन चर्चाओं के गर्म बाजार में सियासत के लबों पे ताले पड़े हैं। चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बसपा हो, जो मुस्लिम मतों के ऊपर अपना एकाधिकार समझती है, दाल मंडी के मामले में एकदम खामोश बैठी है। ऐसा लगता है कि इनके लबों पे ताले पड़ चुके हैं और कभी भी इनके लब से कोई लफ्ज नहीं फूटने वाले हैं। किसी भी बड़े कद्दावर नेता का बयान इस मामले में सामने नहीं है, ना ही कोई इस मामले में बात करना चाहता है। हाँ, एक बेचैनी जो है स्थानीय दुकानदार और वहां के निवासियों को जरूर है कि जिस तरीके के मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही है, उस हिसाब से तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आज की मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 17.5 मीटर चौड़ी होने वाली इस सड़क के लिए कुछ मस्जिदें और लगभग 600 मकानों को चिन्हित किया गया है। और मीडिया रिपोर्ट इस बात का दावा करती है जल्द ही राजस्व विभाग, PWD और नगर निगम इस संबंध में अपनी रिपोर्ट देगा। मीडिया रिपोर्ट आपके स्क्रीन पे, जिसको आप देख करके इस बात को आप समझ सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि नगर निगम का ये कहना है या राजस्व विभाग का ये कहना है कि दाल मंडी की 70% जमीनें या तो नजूल की है या काशी नरेश की है और या फिर कैसरे हिंद की है। इन कैसरे हिंद और काशी नरेश की संपत्तियों पे नगर निगम का यानी प्रशासन का अपना खुद का एकाधिकार होता है। यानी 70% जमीनें, ये बता रही है मीडिया रिपोर्ट कि वो सरकार की है और किसी की व्यक्तिगत नहीं है। यानी कि वहां जो मकान बने हुए हैं 70% जमीनों पे जो दुकानें बनी है, उसको अतिक्रमण में गिना जा सकता है। जैसा भी हो था, चर्चाओं का बाजार गर्म है, मगर कहीं से भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा। मीडिया रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से प्रकाशित हो रही है और सूत्र के हवाले से प्रकाशन इनका जारी है। इसी रिपोर्ट के आधार पे हमने कुछ बातचीत ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के ज्वाइंट सेक्रेटरी SM यासीन से किया। यासीन साहब दाल मंडी के चौड़ीकरण को लेकर के काफी चिंतित हैं। इसमें आने वाली जद में आने वाली मस्जिदों को लेकर के काफी चिंतित है। सुनिए यासीन साहब के चिंता का विषय। देखिए, बहुत दिनों से हम इस मसले को देख रहे थे कि दाल मंडी के चौड़ीकरण की खबरें आ रही थी, इधर से जाएगा उधर से जाएगा, ये होगा वो होगा। अब हमारी तशवीश बढ़ गई है जब से ये समझ सुनाई पड़ रहा है कि हमारी लगभग 6 मस्जिदें उसकी जद में आने वाली हैं। तो पहली बात तो ये है कि मौजूदा हुकूमत के जो भी काम है या मौजूदा जिला प्रशासन का जो भी काम है, वो मुसलमानों को प्रताड़ित करने वाला है, जहनी तौर पे भी, ताकि मुसलमान अपना दिमागी संतुलन खो बैठे, कोई ऐसा कार्रवाई कर दे जिसकी वजह से शहर का अमन अमान बिगड़े। हालांकि अभी तक मुसलमान बिल्कुल खामोश है, चुप बैठा हुआ है, वो देख रहा है क्या होगा। लेकिन ये बात तय है कि ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए सब किया जा रहा है, क्योंकि इससे अच्छी जगह जो है कोदई चौकी के सामने वाला रास्ता जो सीधे जाकर के विश्वनाथ धाम के लिए जाता है और वहाँ बहुत कम तोड़ भी करनी है, वो क्यों नहीं अपनाया जा रहा है, जबकि ओरिजिनल प्लान वही था, उसको यहाँ ले आया गया। दाल मंडी एक हिस्टोरिकल प्लेस है, यहाँ आगा हशर काश्मीरी भी रहे हैं, यहाँ और भी बहुत से लोग रहे हैं। और दूसरी बात, वो एक गली के नाम से मशहूर है। उसको आप एक गली को इतना चौड़ा है तो इससे अच्छा तो बहुत सी गलियां बहुत सी जगह पे हमारे शहर में उसी रास्ते से जाती है, वो भी है, उसको क्यों नहीं करते। एक बात बहुत अच्छी तरह सब लोग जहन नशीन कर लें। ठीक है, मेरी उम्र काफी हो चुकी है, मैं अभी बहुत दौड़ भाग नहीं कर सकता, लेकिन जब हमारी मस्जिदों पे आ जाएगा तो ऐसा नहीं कि हम खामोश बैठे, फिर जो होगा देखा जाएगा। ये मुसलमानों ही को टारगेट किया जा रहा है, जितना भी काम होगा सिर्फ मुसलमान टारगेट। अब तो खैर बात बहुत आगे बढ़ गई, क्योंकि आज मैंने देखा कि केंद्रीय लॉ मिनिस्टर ने सुप्रीम कोर्ट से को धमकी दे दी है कि विधायिका से जो है टकराए नहीं सुप्रीम कोर्ट, बोलना अच्छा नहीं होगा। तो ये लोगों का ये पूरे भारत की पूरी जो सिनारियो है इसको ही ये तब्दील करने तुले हुए हैं। पर हम पूरे भारत पे अभी नहीं, वक्त पे अभी हम लोग बाद में बोलेंगे
क्योंकि वक्त पर जितना नुकसान पहुंचाने वाला है वो सामने आएगा। अभी कल क्योंकि तारीख है, इस वजह से ज़्यादा उसको बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन दालबंडी का मसला इस वक्त सबसे अहम है। और दालबंडी के मसले पे मेरा जहाँ तक ख्याल है कि खामोश रहना किसी भी हाल में मुनासिब नहीं। मेरा दालबंडी के लोगों से बहुत ज़बरदस्त लगाव रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मुलाकात नहीं हो पाती है, लेकिन लगाव रहा है। मुझे मालूम है कि वहाँ दुकानदार और जो मकान जो उजड़ेंगे उनका कितना बड़ा नुकसान होगा, और गवर्नमेंट क्या क्या पैतरे निकालेगी। विश्वनाथ धाम में जो पैतरे निकाले थे इन लोगों ने देने के लिए, उनकी ज़मीनें हड़पने के अवल में, वो यहाँ इससे ज़्यादा करेंगे। क्योंकि ये मुसलमानों को मसला है, इसलिए वो जो है ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुराफात है। क्या तो आप चले जाइए राजा दरवाजे में देख लीजिए, राजा दरवाजे से बाएं तरफ चले जाइए, वो देख लीजिए। गोला दीनानाथ देख लीजिए। आप लाहौरा बीर से विशेषरगंज तक देख लीजिए, लोहटिया देख लीजिए। कितने दुकानदार हैं जो अपने हद के अंदर रहते हैं, कितने दुकानदार। अगर वो खुद हद पे हैं तो उनकी चरपहिया बाहर खड़ी हुई है, निकलना दूभर हो जाता है। एक एम्बुलेंस नहीं पास हो सकती लोहटिया से। आज तो खैर वहाँ पुलिस की गाड़ियां गुजर रही है दालबंडी से, और जिन लोगों ने भी कुछ बढ़ाया था तो बहुतों ने सबने पीछे भी कर लिया है, और वो भी आप ही की बदौलत हुआ। आप ही लोगों ने उसको शह दी। सिर्फ अतिक्रमण के नाम पे अगर वहाँ ये अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे तो ये बहुत ही खराब बात है। इसलिए मैं दालबंडी के लोगों से ये गुजारिश है कि वो अदालती चाराजोई के लिए तैयार है। ये थे हाजी एसएम यासीन। एसएम यासीन साहब ने साफ साफ बताया कि किस तरीके की उनकी चिंता है। साथ ही ये भी मिल रही जानकारी के अनुसार कुछ लोगों ने इसमें अदालती कार्रवाई के लिए अपने प्रयास शुरू कर दिए और दस्तावेजीकरण जारी है उनका। ये इस तरीके की कार्रवाई कहाँ से हो रही है हमको नहीं पता, मगर हाँ ये जरूर है कि दो व्यापार मंडल, बनारस व्यापार मंडल और बनारस व्यापार समिति के होते हुए ये क्षेत्र के लोग किसी भी नेतृत्व के विहीन है। कोई भी व्यापार मंडल सामने आकर के इनके साथ जाकर उच्च अधिकारियों से इस संबंध में वार्तालाप नहीं कर रहा है कि आखिर प्लान क्या है। इस संबंध में कोई भी ज्ञापन नहीं दे रहा है। ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रह सकते हैं हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप अगर हमको कॉर्पोरेट दबाव से मुक्त रखना चाहते हैं तो आप हमको आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए ज्वाइन बटन भी दबा सकते हैं, और अपने नजरिए को कमेंट बॉक्स में रखिए। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।